नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के बारे में। फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, कितने लोग यहां पर फेल होते हैं फिजिकल के अंदर, डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहां पर लगते हैं, पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक कैंडिडेट का रिप्लाई देता हूं। कमेंट में आप अपना स्कोर लिख सकते हैं कि सर हमारा इतना स्कोर है, तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। लेकिन हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बाद में ही कमेंट कीजिएगा, तभी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 फाइनल कट ऑफ, डॉक्यूमेंट और कितने लोग यहां पर फेल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 संपूर्ण चयन प्रक्रिया और कट ऑफ की पूरी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा हिंदी में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अभी देखिए इस वीडियो के अंदर डीवी, पीएसटी, फिजिकल, रनिंग और फाइनल कट ऑफ का पूरा जानकारी देने वाले आधिकारिक डेटा और वैज्ञानिक कट ऑफ विश्लेषण पर आधारित है। ठीक है, तो आपको जैसा मैंने बताया वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं प्रत्येक कैंडिडेट का रिप्लाई दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चयन प्रक्रिया का यहां पर आपको रोड मैप समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपका डीवी होगा, यानी दस्तावेज सत्यापन होगा। सभी मूल और स्वप्रमाणित दस्तावेज की मजिस्ट्रेट स्तर की जांच होगी। उसके बाद में शारीरिक मानक परीक्षण होगा, जिसमें डिजिटल मशीनों द्वारा ऊंचाई और सीने का सख्त माप लिया जाएगा। उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप और मेट आधारित दौड़ आपकी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अंतिम मेरिट और मेडिकल, अंतिम कट ऑफ जारी होने के बाद विभागीय मेडिकल परीक्षण आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी सिलेक्शन प्रोसेस है। इस प्रकार आपकी भर्ती काम करने वाली है। तो हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं प्रत्येक कैंडिडेट का रिप्लाई दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट चरण, तो इसमें देखिए डीवी, पीएसटी की महत्वपूर्ण तिथियां और स्थान। तो देखिए प्रारंभ आपका 13 जुलाई 2026 से होगा, समापन आपका 6 अगस्त 2026 होगा। रिजर्व डे 7 अगस्त 2026 अनुपस्थित या अधूरे दस्तावेजों वाले उम्मीदवारों के लिए अंतिम अवसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्थान प्रदेश के समस्त 75 जनपदों की रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर आपका ये कंडक्ट होने वाला है। एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर 10 से 12 दिन पहले यहां पर लिंक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सभी कैंडिडेट एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाद में आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है अपना स्कोर। मैं प्रत्येक कैंडिडेट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए फ्रेंड्स यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिशन क्रिटिकल आवश्यक दस्तावेज चेकलिस्ट। तो देखिए सबसे पहले जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट आप देख लीजिएगा, एक एक को आपको टिक लगा लेना है। सबसे पहले मूल आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र ये आपके पास होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र 2015 के बाद यह एक ही होता है, ये ध्यान रखना है। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर आवेदन के समय वाला। ठीक है, इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और EWS प्रमाण पत्र यदि अगर आपका लागू होता है तो। प्रतियां और प्रारूप, तो देखिए आपका सेल्फ अटेस्टेड सभी दस्तावेजों की कम से कम 3 से 4 आपको सब हस्ताक्षरित यानी स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर किए हुए फोटो कॉपी आपको ले जाना है। 16 पासपोर्ट साइज फोटो, 8 अभी 8 बाद में जोनिंग या मेडिकल के लिए। सब घोषणा पत्र यानी एडमिट कार्ड में संलग्न होना चाहिए। दस्तावेजों में कोई त्रुटि जैसे नाम स्पेलिंग है, स्पेलिंग में गलती है तो घबराए नहीं, एफिडेविट बनवा ले, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सभी कैंडिडेट वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दे। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप पुरुष कैंडिडेट है जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से, तो आपका हाइट न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 79 से 84, 79 बिना फुलाए, 84 फुलाकर। ठीक है, पुरुष कैंडिडेट है एसटी कैटेगरी से, तो ऊंचाई आपकी न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाकर। ठीक है, अगर महिला कैंडिडेट है सभी कैटेगरी से, तो ऊंचाई आपकी न्यूनतम 152 सेंटीमीटर, चेस्ट यहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है, डीवीपीएसटी में विफलता दर माप 2 से 3% है, जो मुख्य रूप से ऊंचाई में होती है। ठीक है, मतलब ज्यादा कैंडिडेट को यहां पर फेल नहीं किया जाता। डिजिटल माप की सटीकता मार्जिन ऑफ
एरर शून्य। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें समझना है। डिजिटल सेंसर से आपकी सारी चीजें यहां पर कंडक्ट होगी। तो देखिए आप ऊंचाई मैन्युअल रूप से नहीं बल्कि डिजिटल मशीनों से नापी जाएगी। ठीक है, तो देखिए नो कॉम्प्रोमाइज, यदि आपकी ऊंचाई 167.9 सेंटीमीटर भी आई तो मशीन उसे दर्ज कर लेगी और आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में पुरानी मैनुअल मशीनों में थोड़ी छूट मिल जाती थी, लेकिन डिजिटल प्रणाली में जो स्क्रीन पर आ गया वही अंतिम सत्य रहेगा। चाहे आप कितनी भी यहां पर सिफारिशें कर ले, कितनी भी आप वहां पर कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद में थर्ड चरण के अंदर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी आपकी दौड़ होगी, जिसमें पुरुष उम्मीदवार की कुल दूरी 4800 मीटर की होगी, समय सीमा 28 मिनट की होगी, चक्कर आपको 12 चक्कर लगाने हैं, 400 मीटर प्रति चक्कर होगा। ठीक है, अगर महिला उम्मीदवार है तो कुल दूरी 2400 मीटर, समय सीमा 16 मिनट और आपको 6 चक्कर लगाने होंगे, प्रत्येक चक्कर 400 मीटर का होगा। ध्यान दें, इस परीक्षा में हाई जंप या लॉन्ग जंप शामिल नहीं है। ठीक है, केवल दौड़ पास आपकी करनी होगी। इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉनिक चिप मेट, आपका समय कब शुरू होता है? तो देखिए भ्रम है कि अगर मैं भीड़ में पीछे खड़ा हूं तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। ठीक है, यहां पर देखिए वास्तविकता है कि दौड़ के लिए आपके पैरों में चिप बांधी जाएगी और ट्रैक पर एक मेट आपको बिछा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में मैकेनिज्म क्या काम करता है, आपका 28 मिनट या 16 मिनट जो गर्ल्स के लिए का टाइमर तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आपका पैर उस सेंसर मेट पर नहीं पड़ जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में भीड़ में धक्का मुक्की न करें, अपने नंबर का आराम से इंतजार करें, आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन चीजों का आपको वहां पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद में दौड़ के लिए सर्वाइवल रूल्स, तो ये भी आपको समझ लेना है। तो देखिए विजय की रणनीति, चक्कर गिनना सीखे, 12 चक्कर बहुत होते हैं, भूलने से बचने के लिए अभी से गिनने की आदत डाल ली। मिट्टी के मैदान पर दौड़े, 30 से 40 सेकंड का फर्क आ सकता है, लेकिन यह घुटनों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, सीन पेन से बचाता है। ठीक है, अच्छे जूते जैसे सेगा जैसे हल्के और कुशन वाले जूतों का आपका प्रयोग करना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो के प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में अच्छे शूज आपको लगा दूंगा, वही आपको परचेज करना है। ठीक है, घातक गलतियां, इंजेक्शन या एनर्जी बूस्टर, इसका प्रयोग कतई न करें। दौड़ते समय हार्ट फेलियर या बेहोशी का खतरा रहता है। कठोर सड़क पर अचानक दौड़ना, बिना प्रैक्टिस पक्की सड़क पर दौड़ने से पैरों में फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। 11वें चक्कर में रुकना। ठीक है, तो देखिए कई अभ्यर्थी भूलवश 11 चक्कर लगाकर रुक जाते हैं तो और फेल हो जाते हैं, तो आपको अपना राउंड अच्छे से काउंट करना होगा। अब देखिए एट्रिशन फनल, तो देखिए कितने उम्मीदवार बाहर होंगे, तो यहां पर देखिए डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए लगभग 1,07,210 उम्मीदवार है। डीवीपीएसटी में पास कितने होंगे, लगभग 97%, यानी केवल 2 से 3 ऊंचाई या गंभीर दस्तावेज त्रुटि में बाहर होंगे। इसके बाद में दौड़ या पीटी, तो देखिए लगभग 85 से 88%, खराब मौसम और 5 किलोमीटर दूरी के कारण 12 से 15% अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अंतिम मेरिट के लिए प्रतियोगिता, दौड़ के बाद एक सीट के लिए लगभग 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए कट ऑफ का विज्ञान, यूपी पुलिस वर्सेज होमगार्ड, तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 1% कितने अंक का है, तो आप कहोगे कि सर 2 अंक का है। ठीक है, नतीजा फाइनल कट ऑफ 10 से 12 अंक तक का उछाल मारती है। ठीक है, अब देखिए यूपी होमगार्ड में 1% 1 अंक का और केवल जीएस पर आधारित होता है। नतीजा क्या निकलता है कि अंकों का गैप बहुत कम है, कट ऑफ में 10 अंकों का उछाल गणित रूप से असंभव है। ठीक है, मतलब ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिलेगा। यदि आपके कट ऑफ से 4 से 5 अंक अधिक है तो आप पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र यानी सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में कट ऑफ शिफ्ट वाइज भी आप देख लीजिए, तो देखिए जैसे जनरल यूआर की कट ऑफ 3 से 4 अंक बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जनरल से बाहर होते हैं वे अपने मूल श्रेणी ओबीसी एससी एसटी में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मलाइजेशन जिलेवार हुआ, तो देखिए कुछ शिफ्टों में 7 से 8 अंक बढ़े हैं और कुछ में 0 अंक। ठीक है, अब देखिए परिणाम स्वरूप ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूसी कट ऑफ में जनरल की तुलना में थोड़ी अधिक वृद्धि, जैसे 5 से 7 अंक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए ट्रबल शूटिंग, अच्छे अंक फिर भी चयन नहीं, यहां पर इस चीज को आपको समझना होगा। कुछ छात्रों के अंक कट ऑफ से अधिक होने के बावजूद भी डीवी से सूची से नाम नहीं है। ठीक है, यह नॉर्मलाइजेशन या आंसर की में बदलाव का परिणाम हो सकता है। फाइनल आंसर की डाउनलोड करें। ठीक है, अपने वास्तविक अंकों का मिलान करें और साक्ष्य तैयार करें। इन साक्ष्यों के साथ सीधे भर्ती बोर्ड कार्यालय जाए, बिना प्रयास के घर बैठे समाधान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए चयनित उम्मीदवारों से एक विशेष अपील है, यदि आप पहले से ही यूपी
एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या रेलवे ग्रुप डी जैसी भर्तियों में सुरक्षित रूप से चयनित हो चुके हैं तो कृपया यूपी होमगार्ड की दौड़ को आपको स्किप करना है, क्योंकि किसी दूसरे का यहां पर सिलेक्शन होने देना है। आपके इस एक छोटे से कदम से 4000 से 5000 बेरोजगार युवाओं के घरों में नौकरी का दीपक जल सकता है। मानवता के नाते दूसरों के अवसर यहां पर आपको देना है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, तो देखिए ग्राउंड पर आपको अच्छे से पसीना बहाना होगा। दस्तावेजों की फाइल आज से ही आपको तैयार करना है, जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर बता दिया है। कट ऑफ की चिंता छोड़कर 5 किलोमीटर दौड़ने का स्टेमिना आपको बनाना है। अंतिम मेडिकल टेस्ट की जानकारी और बारीकियों के लिए तैयार रहिए, ठीक है। आपका अनुशासन ही आपकी सफलता तय करेगा। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको अच्छे से फिजिकल पास करना है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।